नमस्कार मित्रों, ओम को मंत्रों का मंत्र यानी महामंत्र कहा गया है, जिसके कई लाभ हैं, लेकिन इसके रहस्यों पर से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। पूरी दुनिया के हजारों वैज्ञानिक इस एक ध्वनि या शब्द पर शोध कर रहे हैं। लेकिन अब तक वे इसके पूर्ण रहस्य से वंचित ही हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन में शांति का अनुभव होता है तथा ओम मंत्र के जाप से हम सभी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र के कई रहस्य हैं। आइए जानते हैं ओम मंत्र के उन्हीं अद्भुत रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि जिसने ओम महामंत्र के रहस्यों को जान लिया, वह व्यक्ति संसार में सर्वाधिक बुद्धिमान हो जाता है। उसके पास अपार धन संपदा तो आती ही है, साथ ही वह ओम महामंत्र के द्वारा हर एक चीज पर अधिकार स्थापित कर सकता है। वह व्यक्ति यह जान लेता है कि मोक्ष क्या है, साथ ही उसे ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति संसार में क्यों आया है, उसे इसका भी ज्ञान हो जाता है। ओम को सनातन धर्म तथा देवाधिदेव महादेव का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय भगवान शिव को ओम का अर्थ बताते हुए कहते हैं, ओम एक दिव्य प्राकृतिक ध्वनि है। प्रायः ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए कोई आघात करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनियां पैदा होती हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ पर आघात करेंगे तब करतल ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन ओम स्वयं ही उत्पन्न होती है, यानी बिना किसी टकराव के इस अद्भुत ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ओम को अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कहा जाता है, लेकिन ओम इन सब से कहीं अधिक है। अ, उ और म के योग से ओम महामंत्र उत्पन्न होता है। यह ऐसा मंत्र है जिसे गूंगा व्यक्ति भी आसानी से उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इन आधार अक्षरों में जिह्वा का प्रयोग नहीं होता, यानी जिसकी जबान काम नहीं करती, ये महामंत्र वो भी आसानी से बोल सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं तीन ध्वनियों से विश्व की सारी भाषाएं और बोलियां उत्पन्न हुई है। ओमकार ध्वनि के अंतर्गत समस्त विश्व समाहित है। अनेक धर्मों में ओम का उल्लेख मिलता है। भारत में उत्पन्न हुए मुख्य धर्मों की बात की जाए, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेक असमानताएं हैं, अनेक प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन इस एक बिंदु पर ये सभी धर्म एक मत दिखाई देते हैं। जहां जैन लोग भगवान को नहीं मानते, वहीं बौद्धों में आत्मा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ओम दोनों जगह सर्वमान्य है, यानी ओम आत्मा और परमात्मा से भी ऊपर की बात। सिख धर्म की बात की जाए तो पाएंगे कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओमकार सतनाम, यानी ओमकार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त शेष कुछ नहीं। बाहर के देशों में उत्पन्न हुए धर्मों की बात की जाए तो पाएंगे कि ईसाईयत और इस्लाम जैसे धर्म में भी ओम का प्रयोग है। वे जब प्रार्थना के अंत में आमेन या ओमेन कहते हैं तो उसका आशय ओम ही होता है। यही कारण है कि ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। वैज्ञानिक हलकों में भी इस अद्भुत ध्वनि को कई रहस्यों वाला कहा जाता है। इसके अनंत होने का यही प्रमाण है। आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हमें लिखकर बताएं। धन्यवाद।